गोपी प्रेम एक चुंबकीय प्रेम है। गोपियों ने जो प्रेम किया था वो चुंबक की तरह किया था। मैं आपको हर रोज़ अलग अलग गोपी प्रेम के भावों से अवगत करा रही हूँ और ये भाव परमात्मा ही मुझको दे रहा है। क्योंकि अभी मैंने अपना वीडियो बनाने के लिए अपना मोबाइल खोला तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं चुंबकीय शब्द पे बोलूँगी। अपने आप ही मेरे हृदय से चुंबकीय शब्द निकला। तो ये भगवान कृष्ण ही गोपियों के प्रेम भावों को अलग अलग विषयों से मेरे द्वारा व्यक्त करवाना चाह रहा है। ये मैं नहीं व्यक्त कर रही हूँ, ये भगवान कृष्ण स्वयं मेरे से भाव देख के व्यक्त करवा रहे हैं। क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे किस विषय पे बोलना है और किस भाव पे बोलना है। परमात्मा ही एक शब्द के देता है मुझे और मैं उसी शब्द से पूरा एक टॉपिक बना लेती हूँ, बन जाता है और मुझे पता ही नहीं चल पाता है। तो यही गोपी प्रेम है के भाव है, यही भाव है। हाँ, अपनी अंतरात्मा से में अपने परमात्मा को समझो, उसके भावों को समझो। भाव परमात्मा सबको देता है, हर आत्मा को देता है। क्योंकि हर आत्मा परमात्मा से ही निकली हुई है, भगवान विष्णु से ही निकली हुई है। हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है और हमारा उद्देश्य क्या है, हमें उसको पहचानना है। तभी तो हम भगवान कृष्ण के भावों को पहचान पाएंगे। जैसे कि मैं भी एक आत्मा ही तो हूँ और मेरे अंदर जो भाव आते हैं, अब ये चुंबकीय शब्द है, ये परमात्मा ने मुझे एकदम बोलते के साथ ही मेरे को दिया चुंबकीय शब्द। तो परमात्मा की जो भक्ति है, गोपियों की जो भक्ति थी, वो परमात्मा भगवान कृष्ण से चुंबक की तरह जुड़ी हुई थी। जैसे लोहा जो होता है, अगर चुंबक चिपकाओ तो चुंबक एकदम से लोहे पे चिपकता है और हर चीज़ पे वो नहीं चिपकता है। चुंबक जो होता है, कहते हैं ना चुंबक की तरह। कोई भी अगर उदाहरण देता है तो कहते हैं वो तो चुंबक की तरह चिपक जाता है। तो गोपियों का प्रेम भी भगवान कृष्ण के में एक चुंबक की तरह चिपका हुआ था। क्योंकि भगवान कृष्ण गोपियों के भावों को पसंद करते थे। हमारे भावों को, हम जो भाव व्यक्त करते हैं, तो परमात्मा को भी तो पसंद आना चाहिए ना अपना भक्त। तभी तो भक्ति भक्त भगवान प्लस प्रेम, तो इन चारों शब्द से बन के बना है भाव। तो जब तक ये चारों नहीं होंगे तो हमारे भाव ही नहीं होंगे। भगवान भक्त होगा और भगवान ही नहीं होंगे तो भक्त के लिए भगवान तो भक्ति करना व्यर्थ है। और भगवान होंगे और भक्त नहीं होंगे तो भगवान का भाव देना भी व्यर्थ होगा। तो भक्त होगा तभी तो भगवान अपने भाव उन्हें प्रकट कराएगा, अपने विषय से अवगत कराएगा। तभी तो हम भगवान के बारे में सबको बता पाएंगे। क्योंकि ये सब भी परमात्मा ही नियुक्त करता है हर एक को। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं होती या इतना हमारे ऊपर हमारे में इतना दम होता है कि हम परमात्मा को जान पाए। परमात्मा हमें अपने विषय से अवगत करवाता है, हम नहीं करते हैं, परमात्मा करवाता है। वो ही हमारे अंदर भावों को देता है, वो ही हमारे अंदर भक्ति प्रकट करता है, वो ही हमारे अंदर भाव प्रकट करता है। तभी हम उस भावों को बता पाते हैं। अब गोपी का जो प्रेम है वो है घनिष्ठ प्रेम, चुंबकीय प्रेम। माँ यशोदा का प्रेम है वात्सल्य प्रेम। राधा कृष्ण का प्रेम है आध्यात्मिकता का प्रेम। मीरा ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में माना, तो मीरा का प्रेम है गिरधर का प्रेम, समर्पण का प्रेम। समर्पित थी वो परमात्मा के प्रति, मीन्स उसका जो प्रेम था समर्पण वाला प्रेम था। और भगवान के जो भी भक्त हैं वो अलग अलग भावों से भगवान को ध्याते थे। आज हम इस कलयुग में परमात्मा हमें भाव दे रहा है, हम एक गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, अपना गृहस्थी भी संभाल रहे हैं, अपने बच्चों को भी संभाल रहे हैं, तो भी हम परमात्मा का जो भी हम नाम ले रहे हैं, अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, तो परमात्मा ही तो हमें उन भावों को प्रकट करवा रहा है। चुंबक हम आत्मा, हमारी आत्मा उन्हें पसंद है, हमारे भाव पसंद है, हमारे अंदर जो भी वो भाव प्रकट कर रहा है, तो वो ये हजारों सैकड़ों वर्षों की तपस्या होती है।
तब हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है, प्रेम जागृत होता है, भाव जागृत होते हैं। तभी हम परमात्मा से मिलन होता है, हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, रास होता है। तभी हमारी आत्मा परमात्मा की में चुंबक की तरह चिपकना चाहती है, ताकि वो छूटे ही ना, हमसे परमात्मा छूटे ही ना। हमारा हर पल हर क्षण यही हमारे हृदय में परमात्मा भगवान कृष्ण रहते हैं कि कहीं भगवान कृष्ण हमसे रूठ ना जाए, कहीं हमसे भगवान कृष्ण, अगर हमें भगवान हमें घमंड मत देना। तुम जैसे गोपियों को छोड़कर गए थे, गोपियों को अभिमान हो गया था रास महाराज में कि भगवान तो देखो हमारे साथ ही रह रहा है। जैसे ही भगवान को लगा कि गोपियों को घमंड हो गया तो भगवान अदृश्य हो जाते हैं। गोपियाँ उन्हें ढूंढती हैं, वन में उपवन में सब जगह जाती हैं। तो फिर वो जब राधा रानी के पास जाती है और राधा रानी से कहती है कि हे राधे, भगवान कृष्ण हमसे कहाँ रूठ के चले गए, हमें तो भगवान कृष्ण मिल ही नहीं रहे। तो राधा रानी गोपियों से कहती है कि तुमने ज़रूर अभिमान किया होगा, तभी भगवान तुमको छोड़कर चले गए हैं। तो राधा रानी कहती है कि अब तुम ढूंढो। गोपियाँ नंगे पैर जा रही है, रोती हुई बिलखती हुई, आंखों में अश्रुओं की धारा लिए जा रही हैं और भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं। हे मेरे कान्हा तुम कहाँ चले गए। पत्तों से पूछ रही है, लता से पूछ रही है, वृक्षों से पूछ रही है। एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर गोपी कृष्ण और राधा का नाम लिख रही है और कह रही है, हे वृक्ष, क्या तुमने मेरे कान्हा को देखा है। मेरा कान्हा बंसी बजा रहा था, मेरे कान्हा ने इतना सुंदर पीताम्बर पहन रखा था, मेरे कान्हा ने इतना सुंदर मोर मुकुट पहन रखा था, मेरे कान्हा के कमर में कमरबंद था, मेरे कान्हा के पैरों में पैजनियाँ थी, तूने उसकी सुंदर सुंदर आँखें थी, उसकी कमल नयन जैसी आँखें थी। हे वृक्ष, अगर तेरे नीचे कान्हा ने बंसी बजाई है तो हमें बता दे जरा। तो वृक्ष से आवाज़ आती है, कान्हा की बंसी की आवाज़ आ रही है। तो गोपी कहती है, हे कान्हा, तूने इसी वृक्ष के नीचे बैठकर बंसी बजाई और हमें तू छुप कर चला गया। फिर गोपी रोती बिलखती आगे जाती हैं। फिर उन्हें पशु मिलते हैं, पक्षी मिलते हैं, उनसे पूछती है, हे पशु पक्षी, तुमने क्या हमारे कान्हा को देखा है। तूने हमारे खग मिलते हैं, उन्हें जानवर मिलते हैं, उन्हें सबसे पूछती हैं, क्या तुमने हमारे कान्हा को। कोयल मिलती है, कोयल बड़ी प्यारी कू 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 करके बड़ी अच्छी आवाज़ निकाल रही है, सुरीली आवाज़ निकाल रही है। कोयल से पूछती है, कोयल, क्या तुमने मेरे कान्हा को देखा है। कोयल कहती है, मैंने तो नहीं देखा, हाँ मैंने उसकी बंसी सुनी है। मोर से पूछती है, मोर इतना सुंदर मुकुट, मोर इतना सुंदर नृत्य कर रहा है। तो वो मोर से कहती है, हे मयूर, तुमने हमारे कान्हा को देखा है, हमारे कान्हा को कहीं देखा है तो हमें बता। तो गोपियों का जो प्रेम है वो और भी ज़्यादा परमात्मा के प्रति बढ़ता जा रहा है, विरह बढ़ती जा रही है, वेदना बढ़ती जा रही है। हमारा कान्हा कहाँ गया, रोती हैं बिलखती है, जा रही हैं कान्हा को ढूंढकर। हे कान्हा तुम कहाँ चले गए, हे कान्हा तुम कहाँ चले गए, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। हम अब कभी भी अभिमान नहीं करेंगी कान्हा, हम कभी भी घमंड नहीं करेंगे कि तू हमारा है। हम तो तेरे से प्रेम करती हैं कान्हा, तू हमें छोड़ के कहाँ जा। तो भी एक गोपी गाती है एक भजन, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर कान्हा, सब छोड़ कर। ये बता दो कन्हैया, ये बता दो कन्हैया, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। ओ जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। ये बता दो कन्हैया, ये बता दो कन्हैया, यही तो नहीं, यही तो नहीं। ओ जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। ये बता दो कन्हैया, ये बता दो कन्हैया, यही तो नहीं, यही तो नहीं। ओ जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। इन फिजाओं में हम तुम गा कर चले कान्हा, गा कर चले, मुस्कुरा कर चले। ये झुकी सी झुकी डालियाँ क्या
कह रही हैं। और ये झुकी सी ये डालियाँ क्या कह रही कान्हा, क्या कह रही। यहाँ पर हम तुम मिलकर चलते थे। तो जो वृंदावन की झुकी झुकी सी जो डालियाँ हैं, आज भी कान्हा जब ब्रज छोड़कर गए थे कान्हा, तो सारी लता पता सब झुकी हुई थी। आज भी हम जब वृंदावन जाते हैं तो सारी डालियाँ झुकी हुई हैं। तो उन डालियों पे परमात्मा झुक गई थी। उन्होंने भी जब कृष्ण ब्रज को छोड़ के गए थे और जब गोपियाँ कान्हा को ढूंढ रही थी, तब वो सारी डालियाँ झुक गई थी और कान्हा के चरणों को वंदन कर रही थी और अपने आप को सजीव रख रही थी कि युगों युगों तक हमारी ये झुकी हुई डालियाँ झुकी ही रह जाए, कभी उठे ही ना। तुमने देखा होगा वृंदावन की हर डाली झुकी हुई है। आगे मैं आपको गोपी गीत की व्याख्या और गोपी गीत सुनाऊंगी, क्योंकि पता नहीं कल मैं सोच रही थी कि मैं गोपी गीत की व्याख्या और गोपी गीत से आप सबको अवगत कराऊंगी, और लेकिन आज कान्हा ने गोपी गीत से पहले ही इतना सुंदर मेरे से ये टॉपिक तैयार करा दिया कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान कृष्ण इतना सुंदर टॉपिक मेरे से पहले तैयार करवाएगा, फिर गोपी गीत मेरे द्वारा आपको सुनवाएगा। कल के एपिसोड में मैं आपको गोपी गीत से अवगत कराऊंगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।